हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पर हम वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर वर्क एनर्जी एंड पावर के लिए आपने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है हमारे वीडियो लेक्चर्स में तो प्लीज़ पुराने लेक्चर्स में जाइए। यहाँ पर पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन किया गया है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फिजिक्स में, जो आपका वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स में कोशिश ये की गई है कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दिखाए जाए, जिससे आप रेस्ट ऑफ द जो आपके बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स, ठीक, टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड्स। अब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वर्क डन और सेकेंड चीज द पावर डेवलप्ड बाय हिम। यहाँ पे हमें दो चीज निकालनी है, वर्क निकालना है और पावर निकालनी है। अब हमें पता है दिया क्या गया है, नॉर्मली आपको क्या दिया गया है, 200 किलोग्राम फोर्स का एक लोड है। तो आपके पास मास कितना है? मास आपको दे रखा है 200 किलोग्राम, ठीक। उसके बाद किस हाइट पर है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो 200 किलोग्राम फोर्स का ऑब्जेक्ट किस हाइट पर है? 2.5 मीटर पे। तो अगर आप हाइट देखेंगे तो कितनी है? 2.5 मीटर, ठीक। टाइम आपका कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। टाइम आपका 5 सेकेंड लग रहा है। अब सबसे पहले केस में आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा? फोर्स हमारा लगेगा mg। तो mg, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? m आपका है 200 इंटू जी। आपको एक आइडियल कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 न्यूटन पर किलोग्राम जी की वैल्यू आप ले सकते हैं। तो m की वैल्यू 200, जी की वैल्यू यहाँ से 10 इंटू यहाँ पे आपका s, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.5 मीटर। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 25 टू ज़ा 50, 1 2 3 1 2 3, एक पॉइंट के बाद। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया? 5000 जूल। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया टोटल वर्क। अगर आप ये कह रहे हैं कि टोटल वर्क आपका कितना हुआ है, तो टोटल वर्क आपका कितना हुआ है? 5000 जूल आपका टोटल वर्क हुआ है। अब वर्क डन आपने निकाल लिया, दैट मीन्स पहली चीज हमारी आ गई है। दूसरी क्या है आपकी? पावर डेवलप्ड बाय हिम, कि कितनी पावर हुई है। अब बच्चों अगर आपको पता होगा कि पावर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पावर का आपका फॉर्मूला होता है जो भी आपका वर्क डन है डिवाइडेड बाय टाइम। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं? पावर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप पावर डेवलप निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है? वर्क डन आपका कितना था? 5000। टाइम आपका कितना लगा है? 5 सेकेंड। तो कितना हो गया आपका? 1000। और पावर है तो किसमें होगी? वॉट। तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी आपकी? 1000 वॉट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बच्चों? आई होप आपको नहीं होगा। तो कई सारे आपके बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं जहां पे आपको वर्क डन निकालना है और पावर निकालनी है। जब भी आपको वर्क निकालना होगा आप नॉर्मली एफएस, एमजी, एच ये फॉर्मूले लगा के वर्क निकाल लेंगे और पावर में निकालने के लिए वर्क निकालने के बाद टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पावर निकल आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और दूसरी टाइप का दिया हुआ है जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये आपके सेलेना में क्वेश्चंस हैं। तो ये दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द अनसॉल्व्ड 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड। क्लियर? कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी जी की वैल्यू दे रखी है और साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देते हैं तो आपके पास भाई बेसिकली आपको मास पता होना चाहिए। अगर हमें क्या निकालना है? यहाँ पे पावर निकालनी है तो हमें वर्क पता हो, तो वर्क के लिए मास पता हो। अब यहाँ पे मास तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम कितना है आपका? देखिए वॉल्यूम आपका है 50 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम को पहले लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लें? मीटर में कर लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर
इज इक्वल्स टू, लीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? या पुरानी क्लासेस में भी देख चुके हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास के लिए आपके पास क्या चीज हो जाएगी? मास आपका हो जाएगा जो वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपने कितना निकाला? 50 इंटू 10⁻³ मीटर। तो मास आपका कितना हो गया? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। क्लियर है बच्चों? ये आपका कितना आ गया? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ये हट सकता है, तो आपका कितना आ गया? मास कितना आ गया? 50। ठीक, अब आपके पास क्या निकालना है? आपने कहा कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया? मास आ गया। अब आप आराम से पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, या आप चाहो तो आप पहले वेट निकाल सकते हो। वेट क्या होगा? mgh। mgh से आपने 50, g की वैल्यू कितनी है? 10 है। h हाइट, हाइट आपके पास कितनी है? 25 है। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया? वेट आ गया। अब क्या आपसे निकालने के लिए कह रहा है? पावर ऑफ द पंप। पावर निकालने के लिए कह रहा है? कुछ नहीं, वेट को आप इजीली नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए जो आपका टाइम दे रखा हो। तो यहाँ पे पावर आपकी हो जाएगी W/T। W आपने लिख रखा है 50 इंटू 10 इंटू 25, और T आपका कितना है? यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड्स दे रखा है। ठीक, ये आपका, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। वॉट। यहाँ पे आपकी पावर कितनी आ गई? 2500 वॉट। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमें, अगर पहले चीज हमें क्या दे रखी थी? लीटर्स में दे रखा था। हमें लीटर्स में अगर कोई भी वॉल्यूम दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करिए। उसके बाद जो भी वॉल्यूम है, अगर आपको डेंसिटी दी भी रही होगी, हमेशा दी जाएगी। मास निकालने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी से आप पहले उसका मास निकाल लीजिए। मास के बाद आप उसका क्या निकालेंगे? वेट निकालेंगे mgh से। उसके बाद पावर निकालने के लिए पूछा है तो W/T कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी पावर आ गई सेकंड वाले क्वेश्चन में 2500 वॉट। अगर आप चाहिए तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन के लिए आपके पास क्या है? वर्क डन आपको पता है mgh। यहाँ पे मास कितना ले सकते हैं आप? 500 गिवन है। जी आपके लिए कह रही है आइडियल कंडीशन में 10 मीटर पर सेकेंड लीजिए तो 10, और h की वैल्यू कितनी है? 80। ठीक, तो ये आपका हो गया 40, 1 2 3 4, या आप कह सकते हो 4 इंटू 10⁵। ठीक, जूल। ये आपका वर्क हो गया। अब अगर आपको नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं? पावर निकालने के लिए कह रहे हैं पंप की, तो हमेशा की तरह बहुत इजी है। पावर के लिए आप कह सकते हैं W/T। तो W आपके पास कितना आ गया? 4 इंटू 10⁵। टाइम यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स दे रखा है, तो अपॉन 10। ये आपका क्या हो गया? 4 इंटू 10⁴। ठीक, 4 इंटू 10⁴ वॉट। ये आपकी हो गई पावर। इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं 40 किलो वॉट। अब नेक्स्ट जो थोड़ी सी अलग चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या पूछी गई है? उसमें कह रहे हैं कि द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। यहाँ पर एफिशिएंसी की बात पूछी जा रही है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एफिशिएंसी की बात होती है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हमारा एफिशिएंसी है वो आपकी क्या होती है? किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसका इनपुट से रेशियो ही आपकी एफिशिएंसी होती है। और ये यहाँ पर कितनी दे रखी है? 40%। तो एफिशिएंसी अगर आप देखो इज इक्वल्स टू आपका क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। ठीक, यहाँ पे एफिशिएंसी 40% है, परसेंटेज है, नॉर्मल वैल्यू में इसको आप अगर लिख दो तो 0.4 इज इक्वल्स टू आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमें क्या है कि हमारा आउटपुट कितना आया है? 40 किलोवाट। ठीक, इतनी हमारी पावर आउटपुट है। हमें इनपुट फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, तो इनपुट पावर, अब इनपुट पावर क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 40 किलोवाट
अपॉन 0.4, ठीक। ये हटा, यहाँ पे 0 आया, ये 100, तो आपके पास इनपुट पावर कितनी आ गई, 100 किलोवाट। यही आपको थर्ड वाले पोर्शन में सॉल्व करना है, ठीक। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें दो चीजें तो पहले की तरह है, बहुत इजी है। जो नेक्स्ट थोड़ी सी अलग चीज है इसका, ये थर्ड पोर्शन जहां पर आपको एफिशिएंसी, हो सकता है आपको इनपुट आउटपुट दिया रहता, आपको एफिशिएंसी निकालनी होती, बट यहाँ इन्होंने एफिशिएंसी दे रखी थी, आपने आउटपुट पहले निकाला और उसके बाद उससे आप रिवर्स में आके आपने इनपुट के क्वेश्चन को इनपुट उससे फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, ये आपका सेलेना में 2A के सॉल्यूशंस थे जो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका 2B में जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, जो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर, ठीक। यहाँ पे दो हाइट्स आपको दे रखा है, 10 मीटर की हाइट है और 4 मीटर की हाइट है। कैलकुलेट करना है द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। पहली चीज आपको पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालना है। अब लॉस कब आएगा, जब हमारे पास कोई एक दो पोटेंशियल एनर्जीज रहे, तभी तो हम उनका लॉस निकालेंगे। अच्छा, तो डिफरेंट हाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो पहली चीज आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर। 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। अगर आप 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, आपके लिए है mgh। यहाँ पे कितने किलोग्राम का मास है, 5, ठीक। जी के लिए कितना लेने वैल्यू आपको असाइन करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और हाइट 10 मीटर पे हाइट क्या होगी, 10, तो ये आपका कितना आ गया, 500, ठीक। तो पहला आपका पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर पे आपकी आ गई 500 जूल, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रही है कि 10 मीटर से बॉडी फॉल हो रही है 4 मीटर पे, तो दैट मीन्स अब हमें हाइट कितनी लेनी है, 4 मीटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 4 मीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10, भाई मास आपका सेम रहेगा, जी की वैल्यू सेम रहेगी और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर के लिए। तो आपके पास कितना आ गया, 200 जूल। अब देखिए, पहले 10 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला और उसके बाद आपने 4 मीटर पे, तो आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि बॉडी फॉल हो रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए आप क्या करेंगे, तो लॉस आपका क्या लिखेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल एनर्जी को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दैट मीन 500 माइनस 200, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 300 जूल। क्लियर है, तो आपका पहला पार्ट निकल गया। तो लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो लॉस आपका आ गया 300 जूल। नेक्स्ट आप देखिए क्या करना है, द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो ये हम लोग पुराने लेक्चर्स में भी कंजर्वेशन ऑफ लॉ एनर्जी का डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम रहती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करके देख लेते हैं। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि हम 10 मीटर हाइट पे अपनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है, तो 10 मीटर हाइट पे हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मान लिया कि आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब 10 मीटर पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, वहां पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर पे कितनी थी, 500, और वहां पे क्योंकि कोई वेलोसिटी तो है नहीं, कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी थी, 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, 500 जूल। तो ये आपका सेकेंड वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ ट्रक वेजिंग 1000 किलोग्राम ऑफ फोर्स changes its speed from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, ठीक। अब हमें कैलकुलेट करना है द वर्क डन बाय द इंजन। अब यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, ठीक, लेकिन वर्क डन आप क्या कब निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई हाइट तो दे नहीं रखी है, ठीक है।
आपके पास एक मास तो दे रखा है, ठीक है, कि हमारे पास एक 1000 किलोग्राम फोर्स का कोई वेट है, बट अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, अगर इस तरह की कंडीशन जहां पर आपको इसकी स्पीड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग आपको वेलोसिटीज दिख रही हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करेंगे, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या होती थी कि वर्क डन क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा आपको डराइव कराया गया है, ठीक। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पुराने लेक्चर से आप देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी कि वर्क डन आपको अगर निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वही वर्क डन होता है। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, वर्क डन के लिए आपके पास जैसे आपका ये यू है, पहले तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में, तो ये आपने लिख लिया 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 इंटू 1000 अपॉन आर को सेकेंड में 3600, ये आप लोग पहले भी खटते रहे होंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 20 दिस आपका ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ v भी आपका किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये हो गया आपका 72 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये आपका कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ m, ठीक। ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिखिए हाफ, मास आपका कितना है यहाँ से 1000 इंटू 1000 v स्क्वायर, दैट मीन्स आप किसका लिखेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक। ये आपका कितना हो गया 500 इंटू ये हो गया 400 माइनस 100 दैट मीन्स 300, ठीक। तो ये आपका आ गया 15, ये आपका जो टोटल आ गया बच्चों, ये आपको ये आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक। 1.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक। इतना हमारा क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है। अब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो है वही हमारा क्या है, वर्क डन है, तो आप वर्क डन बाय द इंजन कितना लिख देंगे, वर्क डन बाय द इंजन आपका हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आपको पावर निकालने के लिए कह रहा है कि आपके पास जो पावर है इसकी पावर निकाल के बताइए। अब आपके पास देखिए यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपके पास टाइम कितना है 2 मिनट्स। अब मिनट को भी आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में, तो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 60 दैट मीन्स 120 सेकेंड, ठीक। अब पावर आपकी क्या हो जाएगी, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन आपका कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 120, ये आप सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, ये आपकी क्या आ गई, पावर आ गई। तो ये आपका सेकेंड वाले पोर्शन का आंसर एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पोर्शन, क्लियर है। चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट ऑफ फॉर 5 minutes फॉर अ बस run carrying the box with a speed of 3 meter per second to catch the bus and raises the box by 0.5 meter in order to place it inside the bus, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहले तो आपको मास दे रखा है, मास आपको कितना दे रखा है 20 kg का मास दे रखा है,
ठीक, जी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड इन्होंने आइडियल कंडीशन में कह रखी है। अब पहला पोर्शन देखिए, कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस। ठीक, अब अगर हाउ मच एनर्जी, अब अगर आपको एनर्जी निकालनी है, हमें वर्क डन निकालना है कि कितना हुआ, तो फर्स्ट कंडीशन में आपने 5 मिनट तक वो बॉक्स लेके खड़ा था, ठीक है, बट उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तो किया नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो 0 वर्क डन है, 0 वर्क डन। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था, 0, दैट्स वाई वर्क डन कितना था, 0 था। ठीक, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है कि रन कैरिंग द बॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टू कैच द बस। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रन कैरिंग द बॉक्स, बॉक्स को लेके रन कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो सेकेंड केस में अगर हमें जो अपनी एनर्जी निकालनी होगी वो हमारे पास यहाँ पे 0 वर्क डन या 0 एनर्जी है, लेकिन सेकेंड केस में आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ठीक, वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास आपका कितना था 20 इंटू आपके पास वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर, तो 3 इंटू 3। क्लियर, ये कट कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 90 जूल। तो सेकेंड वाले केस में आपके पास जो वो आपकी एनर्जी है गेन वो कितनी हो रही है 90 जूल। नाउ थर्ड वाले केस में देखते हैं, raises the box by 0.5 meter in order to place it inside the bus। अब raises the box by 0.5 मीटर, तो उसने रेस किया 0.5 मीटर और उसको बस में पुट कर दिया है, तो इस टाइम उसको कितनी एनर्जी गेन होगी, तो इस टाइम जो एनर्जी होगी वो बॉक्स को उठाने में लगा के रख दी गई है, दैट मीन्स वो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, mgh। नाउ m कितना है आपका 20, g की वैल्यू 10 कह रहे हैं, और हाइट कितनी हाइट तक हाइट लेके गया है उठा के 0.5। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करिए, 5 2 10, तो यहां पर कितना आ गया 100 जूल। ठीक है, तो थर्ड केस में कितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 100 जूल के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस आपके सेलेना जो फिजिक्स की बुक है उससे लिए गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे के लिए हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। फिलहाल स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।